हेलो एवरीवन। सो गाइज, एक बहुत ना बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हिंदी में क्या एसएसबी इंटरव्यू दिया जा सकता है। नाउ गाइज देखो, अब ये जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं ये समझता हूं कि शायद आपने ये पूछ रहे हैं कि क्या इंटरव्यू सिर्फ हिंदी में दिया जा सकता है। पर गाइज देखो, एक बड़ा इसमें टेक्निकल सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एसएसबी को अगर पॉइंट करते हो कि क्या सिर्फ हिंदी में दिया जा सकता है, तो यार ये एक ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सी चीज है। इंटरव्यू देना यस पॉसिबल है, आप हिंदी में इंटरव्यू दे दो, बट गाइज इंटरव्यू तो बहुत आखिरी की चीज है, बहुत आखिरी की चीज है। अगर आपको ऑफिसर, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर अलाउ करता है तो आप हिंदी में दे सकते हो, या अगर मान लो पूरी फ्लुएंट इंग्लिश में भी ना भी बोल पाए तो भी आप बहुत सारी चीजें आप हिंदी में बोल सकते हो। बट उसके साथ साथ यार एक बहुत बड़ी ना चीज जुड़ जाती है जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो आपके पूरी एसएसबी को लेके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। सबसे पहले सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा। दोज ऑफ यू हु हैज ज्वाइंड माय सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। आई एम योर फैकल्टी फॉर बायजूस एग्जाम प्रेप। I am myself an ex-NDA 118th course 2007 बैच। इस एग्जामिनेशन को मैंने NDA 2 2006 क्वालिफाई किया है। सो किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है, यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ मी, ठीक है गाइज। अब देखो, पहले ना ठीक से समझ लो कि इंग्लिश में अगर आप कमजोर हो तो गाइज ये वाला ना जो मोटिवेशनल कोट है, ये मैंने अपने टाइम पर कभी किसी जगह पर ये देखा था और मैं इससे बहुत मोटिवेटेड होता हूं कि वीकनेस लेकर आप नहीं चल सकते एनडीए में, क्योंकि आपकी सीट को खत्म करने के लिए, कट करने के लिए कोई कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है समवेयर इन दिस वर्ल्ड, ट्रेनिंग टू किल यू। किल करने का मतलब यहां पर मारना नहीं है आपको, बट यस, किल करने का मतलब यहां पर है कि आपकी सीट खत्म करने के लिए कोई तैयारी कर रहा है। नाउ गाइस, अब ध्यान से समझो, अगर इंग्लिश कमजोर है तो बोलना तो एक फैक्टर है ही, बच्चे लिख भी नहीं पाते। एक बहुत बड़ी चीज मैं बता दूंगा इसकी ना, बच्चों को लिखने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मान लो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आपका सबसे पहले तो आप पीपीडीटी में पिस जाओगे। पीपीडीटी में फेल हुए तो पीपीडीटी में फेल होते साथ ही खत्म हो गई आपकी स्क्रीनिंग, आप निकल गए बाहर। स्पोकन का पार्ट भी आएगा इस पीपीडीटी में, तो स्पोकन का पार्ट भी आपको मैनेज करना है। इंटरव्यू तो लास्ट चीज है, आखिरी का दिन आएगा, उसके पहले भी आपको बहुत सारी जगह पर इंटरेक्ट करना है। एक तो पहले पीपीडीटी हो गई, आप स्क्रीन इन हो गए, तब आप इसके बाद की प्रॉब्लम सोचना शुरू करो। अब गाइस सबसे पहले ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, यहां पर आपको अपने दोस्तों में बोलना है, दोस्तों में बोलना है। और अगर आप ये सोचो चलो आपकी इंग्लिश बोलने में कमजोर है, तो आप इंटरव्यू तक की बातें ना सोचें यार। आपको तो ये भी सोचना है ना कि अगर आपने अकेले एक हैं ग्रुप में जो हिंदी बोल रहे हैं और बचे हुए 7-8 बच्चे अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप खुद अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे। और ये होता है, इसमें कोई बहुत मैं बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। 7-8 बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, आप अकेले हिंदी बोल रहे हो, तो आप खुद ही मिसफिट फील करने लग जाओगे। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब जैसे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप डिस्कशन में आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहा है, फिर अब यार पूरा ग्रुप टास्क ही इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हैं अपने ग्रुप पे। हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी इंग्लिश हो ही ना, मतलब उसकी हिंदी स्ट्रांग हो ही ना, वो समझ तो जा रहा है आपकी बात कि आपने इंग्लिश में बोला है, आप समझ पा रहे होगे उसकी बात कि वो इंग्लिश में बोल रहा है, ना आप बोल पा रहे हो ना वो बोल पा रहे हो, तो यार ये आपके एक एडवांटेज आपका कम करेगा, ये आपका पोजीशन वीक करेगा। ये बात को याद रखिएगा, ये आपकी पोजीशन को वीक करेगा। नाउ गाइस, अगला पॉइंट क्या तुम लोगों को याद रखना है? कमांड टास्क। अब कमांड टास्क में आप अकेले खड़े हो, और अकेले खड़े होने के बाद अब आपको जितने भी लोग हैं, सामने जितने भी लोग होंगे, उनको आपको टास्क से एक टास्क पूरा कराना है। अब अगर ये नहीं हो पाया तो यार आप अपने लिए एक नेगेटिव मार्किंग ला रहे हो। फिर क्या? फिर अगली चीज इंटरव्यू तो है ही है। अब इंटरव्यू तो मैं ये मानता हूं कि तो इजीएस्ट पार्ट है, कि हो सकता है आप अपने ऑफिसर, जो आपके सामने बैठे ऑफिसर हैं, उनको आप बता दें कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, मुझे हिंदी में अलाउ किया जाए, तो हो सकता है वो अलाउ कर भी दें। बट उसके ऊपर भी तो देखो, पीपीडीटी देना था, जीपीई था, ग्रुप डिस्कशन था, ग्रुप टास्क तो बहुत सारे टास्क होते हैं ना, एक टास्क तो होता नहीं है।
फिर इसके बाद कमांड टास्क है। तो इतनी सारी चीजों के बाद जाकर इंटरव्यू आता है जहां पर शायद आपको पूछे कोई आपसे, शायद कोई आपको आपके ऊपर लिवरेज रखे। पर यार मैं हर बार हर बच्चे से ये बोलता हूं कि जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की या आप फौज की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपने आप को रिटर्न तक का मत सोचो। आपको तैयारी जब आप कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि इस देश की सेना में आपको सर्व करना है। सर्व करना है, कितनी दिनों तक करना है, कैसे करना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बट सर्व करना है एज एन ऑफिसर। तो आपके यार आपकी हाव भाव, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, आपका जो फिंगरप्रिंट बने या जो आपका प्रिंट्स बने, फुटप्रिंट बने या फिंगरप्रिंट बने, वो एक ऑफिसर की तरह बने। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि इसको कोई देखे और लोग कहें कि यार ये पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गया। गाइस प्लीज सभी बच्चों को मैं बार बार ये कह देना चाहता हूं कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप एक बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मैं आप सभी बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं कि आइए हमारे साथ जुड़िए। ये जो नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नीचे नंबर पे देखिएगा 9650052904, इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। जिस भी बच्चे के पास जो कोई भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर किया जाएगा। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है मेरे बच्चों कि अगर आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करते हो, मान लो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो, तो अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। ज्वाइन करिए, फटाफट आइए। मैं फिर से बता देना चाहता हूं गाइज, ये नंबर आप लोग याद कर लीजिए 9650052904। नाउ अब मान लीजिए अब आपने पूरी तैयारी कर ली है, आप श्योर हैं कि आपको एनडीए जाना है। अब क्या, अब अगली चीज क्या आएगी, अगली चीज के ऊपर ध्यान दीजिए गाइज। अगली चीज क्या आनी चाहिए, अब अगली चीज आएगी आपकी, जो आप लोगों को यहां पर पता रहे कैसे प्रिपरेशन करना है। स्टार्ट करिए अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन। कैसे होगी इंग्लिश की प्रिपरेशन गाइज, याद रखिए जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है ना, वो उनका मोरल डाउन हो जाता है यार। वो अपने साथ के लोगों को देखकर, जो कहते हैं ना, एहसासे कमतरी होने लग जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग लो अबाउट इट योरसेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। प्लीज अभी से काम करिए। तरीका क्या है, इंग्लिश की स्पोकन के पार्ट को कैसे बढ़ाएंगे, इंग्लिश स्पोकन के पार्ट को बढ़ाइए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप सभी से बच्चों से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इंडो चाइना रिलेशन पे 5 मिनट बोल सकते हो। मी लिखो गाइस, जितने भी बच्चे लिख सकते हो वो यस लिखो, और जो बच्चे नहीं लिख सकते हो वो नो लिखो। अब मान लो आप इंडो चाइना रिलेशन पर 5 मिनट नहीं बोल सकते, क्या करना है, आपको इस इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब पढ़कर शीशे के सामने खड़े होइए, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने खड़े होकर बोलिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बनने लगेगी। ये समय लेता है दोस्तों, समय लेता है, पर इस पे समय देना वर्थ है, वर्थ है। आपको देना चाहिए वक्त पूरा। अगली चीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपकी करंट अफेयर इंप्रूव होती है, आपको वर्ड्स अच्छे मिलते हैं, वर्ड्स के साथ साथ आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस डेवलप होते हैं। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास एक बोलने के लिए कंटेंट मजबूत होता है। आपकी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज का हो, लेक्चरेट का हो, ग्रुप डिस्कशन का हो या पर्सनल इंटरव्यू का हो, ये सारी की सारी चीजें आपको मजबूत बनाएंगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाओगे। इसके बाद गाइस, बहुत सारे बच्चों को यह भी प्रॉब्लम है कि उनको नहीं पता कि वो खुद क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है गाइस कि दे डोंट हैव अ क्लियर कट आइडिया कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है अपने जीवन में। वो चाहते क्या है अपने जीवन में, उनको ये भी नहीं पता है। एग्जैक्टली दे डोंट नो। नाउ गाइस, आई वांट एवरीवन कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने बारे में 2 बैड थिंग बता सकते हो? कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने बारे में ये बता सकते हैं कि सर मेरे अंदर ये बैड थिंग है? बैड थिंग कितने बच्चे बता सकते हैं गाइस? कमेंट पे डालो किसी को अगर पता हो कि सर मेरे अंदर ये बैड हैबिट है, तो बैड हैबिट लिखकर डालो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपको अपने बारे में भी पता है कि नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता यार जिसके अंदर कोई बैड हैबिट ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो लिखकर डालिए, मेरे को सुन के अच्छा लगेगा कि somebody is knowing about himself। गाइस बहुत जरूरी है, फोकस बनाइए, फोकस डेवलप करिए, गुड लिसनर बनिए। गुड लिसनर कैसे बनोगे? उसकी बातों को सुनिए, तुरंत प्रोसेस करिए सामने वाले की बातें को सुन के कि वो क्या कहना चाह रहा है, मैं कैसे इंप्रूव करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं। ये बहुत जरूरी चीज है कि मैं उसको सुनूं, सुन के उसको प्रोसेस करूं,
और प्रोसेस करके मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूं। आजकल मैं मानता हूं कि जब से ये लॉकडाउन का टाइम हुआ है तो लोगों के पास फोकस की कमी हो गई है। लोग एक जगह कहीं शांति से बैठकर अपने आप को पढ़ने में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मेरे बच्चों, तो विश्वास मानो कि थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अभी से ही थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सुनिए न्यूज, सुनिए न्यूज सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी, सामने वाला क्या बोल रहा है, आदत बन जाएगी। कोशिश करिए इंग्लिश में सुनने की, क्योंकि आपको एसएसबी में जितने भी कमांड्स मिलेंगे वो सब कुछ इंग्लिश में मिलेंगे। फर्दर गाइस, किसी भी बच्चे के पास कहीं कोई डाउट रहता है तो मेरे ग्रुप का नाम जीएस विद आकाश है, जीएस विद आकाश। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइए मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कीजिए। आई एम माई सेल्फ एन एक्स एनडीए 118th कोर्स 2007 बैच। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी मदद कर सकूं, एनडीए की पूरी तैयारी या आपके डिफेंस के एग्जामिनेशन की किसी की भी पूरी तैयारी। आई विल टेक यू, आई विल हेल्प यू विद क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून। जय हिंद।